नमस्कार स्टूडेंट। तो अब हम बात करेंगे किस चीज़ की। आज पढ़ेंगे हम क्या, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी वैसे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। प्रोबेबिलिटी वैसे हम हमेशा कहते हैं, ये प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है अनुमान। बेसिकली क्या प्रोबेबिलिटी है इस चीज़ की, जैसे कहते हैं हम अंदाज़ लगाते हैं कि आज बारिश होने वाली है, क्या शर्त लगाते हैं कि तुम ये कर लो, तुम ये नहीं कर पाओगे। मतलब कुछ संभावना होती है तुम्हारे एज्यूम करने की क्षमता को, हम उसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे तुम्हें क्या कहते हैं, कोई चित्रबुद्ध दिया है, ठीक है, उसकी तुम्हें कोण नहीं पता, ठीक है, कि इस कोण का मान कितना है, इस कोण का मान कितना है। तुम क्या कह देते हो कि चारों कोणों का मान 360 है, ठीक है। या फिर एक थैले में 4 गेंदें डली हैं, लाल, पीली, नीली, काली। तो अगर तुम एक गेंद निकालोगे तो उनमें से क्या क्या हो सकती है, या तो लाल हो सकती है, या पीली हो सकती है, या नीली हो सकती है, या काली हो सकती है। बोलो, मैंने 4 बोली है तो 4 डली हैं। बस समझ में आई कि मतलब जैसे कहते हैं, चलो 2 मान लेते हैं, एक थैले में 2 गेंद रही है, लाल और सफ़ेद, ठीक है। तो उसकी संभावना है क्या क्या निकाले, हम कोई एक गेंद निकाल लेते तो या तो वो लाल होगी या फिर सफ़ेद होगी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी जो होने की प्रोबेबिलिटी होती है, जिसको क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल अप्रोच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल अप्रोच। क्या होती है थ्योरेटिकल अप्रोच, ऐसे को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सैद्धांतिक, ठीक है, सैद्धांतिक घटना या अवधारणा। अवधारणा होता है, ठीक है, सैद्धांतिक अवधारणा। मतलब क्या है, ये थ्योरेटिकल अप्रोच है कि किसी भी चीज़ की अगर इतनी संभावना हो, मतलब बेसिकली क्या होता है प्रोबेबिलिटी, इसी के अंतर्गत क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या है कि जो चीज़ हमने निकाली, ठीक है, वो कुल संभावना है। मतलब क्या है, मतलब कोई ऐसा परिणाम जो हम चाहते हैं, ठीक है। जैसे हमने क्या कहते हैं, 2 गेंद हैं बॉक्स में, तो क्या है, हमें एक चाहिए तो हमने एक निकाली जो हमें चाहिए, ठीक है। और कुल अभिप्रयोगों की संख्या मतलब कुल परिणामों की तो कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/2 हो गई। कुछ समझ में आया हल्का फुल्का। जैसे मैंने कहा कि जैसे कहते हैं, हमने कहा कि एक ताश की गिड्डी है, क्या है, एक ताश की गिड्डी है, इसमें कितने पत्ते हैं, 52 पत्ते हैं, ठीक है। बोलो कितने पत्ते हैं, 52 पत्ते हैं। अब मैंने कहा पान का इक्का निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो पान का क्या कहता होगा, एक ही होगा, पूरी गिड्डी में 52 पत्तों में एक ही होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटित हुई है, तो एक ही बार ऐसा होगा जिसमें पान का पत्ता होगा। बोलो, पान का पत्ता नहीं, पान का इक्का, ठीक है। तो ये क्या है, कुल अभिप्रयोग कितने, 52 पत्ते हैं, तो 1/52 आ गई। आया समझ में कुछ थोड़ा बहुत आया। जैसे मैंने हेड टेल किया, तो या तो वो हेड आएगा या टेल आएगा। तो अगर हम देखो प्रोबेबिलिटी दिखी जाए तो ये क्या आएगा, या तो हेड आएगा, ठीक है, या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। बोलो, तो 2 पॉसिबिलिटी है। अगर हमको हेड चाहिए तो हमें प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/2। बोलो, ये चीज समझ में आई कुछ हल्का फुल्का। एक ही चिक्का है, हेड कैसे आएगा, 2 सिक्के तो है नहीं है, 2 सिक्के होते तो फिर वहां पे अलग होता, ठीक है। ये चीज समझ में आई अभी। अब जैसे कहते हैं, देखो, अगर घटना ना घटित होने की वो होती है, मतलब कॉम्प्लेक्स वैल्यू, घटना ना घटित होने की संख्या। जैसे कहते हैं कोई घटना घट रही है, उसकी ना घटित होने की संभावना कितनी होगी, घटना ना घटित होने की संभावना, ना होने की संभावना, बोलो, बराबर क्या होगा, 1/, ये कर देंगे 1/1 जितनी हमारी प्रोबेबिलिटी आती है, तो 1 - p कर दो सीधी। बोलो, ठीक है। जितनी प्रोबेबिलिटी घटित होने की प्रोबेबिलिटी आती है, उसका क्या कहते हैं, ये 2 फार्मूले लिखो, ये बहुत जरूरी है, इसको आप नोट कर लीजिए। एक चीज और, अगर किसी की संभावना ना होने की प्रायिकता
किसी असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव, जैसे संभव घटनाएं बहुत सारी हो सकती हैं, असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, ये चीज भी लिख लो, बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में मैंने बताया था, तो मैं कुछ फॉर्मूले से बता देते थे, लेकिन आज हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कोई प्रयोग है, कोई घटना है, तो कोई घटना ई है, उसमें ए मेथड है, ए तरीके हैं, ए विधियां हैं जो घट सकती हैं, बी विधियां हैं जो घट नहीं सकती हैं। अगर ऐसी कोई संभावना दी हो तो उसमें घटने की प्रोबेबिलिटी, घटना घटित होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ए बाई बी। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है, ई से डिनोट करेंगे। और घटना ना घटने की क्या कहते हैं, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी कितनी है, पी ई बार से नोट करते हैं। ठीक है, ये चीज आप क्या कहते हैं, चाहो तो नोट करते हैं। ये क्या लिखा है, घटना ना घटने की प्रायिकता, ये घटना घटने की प्रायिकता। और जब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि घटना घटने की प्रोबेबिलिटी प्लस घटना ना घटने की प्रायिकता तो कितनी होगी, देखो दोनों को जोड़ देंगे तो a अपॉन ए प्लस बी प्लस बी अपॉन ए प्लस बी, दोनों का सेम है तो कितना आ 1 आ जाएगा। तो बेसिकली क्या है, घटना घटने की प्रायिकता प्लस घटना ना घटने की प्रायिकता कितनी का ये योग कितना होता है, 1 के बराबर होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। ये क्या होते हैं, यह है एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं, दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, और एक चीज और बता, प्रोबेबिलिटी हमेशा कैसी होती है, लेस देन, प्रोबेबिलिटी हमेशा कैसी होती है, प्रोबेबिलिटी 0 के इक्वल टू है ना, और पीई, ठीक है, 1 और 0 के बीच में होती है। एक कहते हैं, आप पॉइंट लिख सकते हैं, पहली, दूसरी, ठीक है, ये चीज मैंने लिख दी, ये थर्ड चीज, ये फोर्थ चीज। अब 0 कब होगी, 0 क्या होती है, 0 प्रोबेबिलिटी कब होती है, किसी भी घटना की, किसी असंभव घटना की घटित होने की प्रोबेबिलिटी, किसी 0 मतलब पी ई बराबर क्या होगा, 0 कब होती है, ए होती है। ये चीज समझ में आ गई, ये आप नोट कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा भी लिखा रहता है कि घटना के सवाल में दिया होगा कि घटना के अनुकूल संयोग अनुपात ए अपॉन बी, और घटना के प्रतिकूल, घटना के प्रतिकूल। कई बार क्या होगा, सवाल में तुम्हें कुछ ऐसा दिया होगा कि घटना के अनुकूल संयोग अनुपात, इनको कहते हैं फेवर ऑफ एन इवेंट, ठीक है, ए अनुपात बी, और घटना के प्रतिकूल संयोग अनुपात बी अपॉन ए। इसका मतलब क्या है, हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी बराबर हमने नहीं बताया तो मैं लिखे दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, क्या होता है, प्रोबेबिलिटी बराबर पी ई, ठीक है, पी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ, मतलब एन ई अपॉन एन एस। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल वे, और यहां पे होता है टोटल नंबर ऑफ वे, टोटल नंबर ऑफ वे। मैंने एक फॉर्मूला भी लिखवाया, तो मैं हिंदी में लिखवाया था, कल लिखवाया था कि कुल मतलब घटना घटित होने की संभावना अपॉन कुल संभावना है, ठीक है, ये नंबर ऑफ फेवरेबल वे और नंबर ऑफ टोटल वे, मतलब टोटल नंबर ऑफ वे, ठीक है। तो ये चीज आपकी होती है, ठीक है। तो इसको हमने जैसे किया, तो यहाँ पे क्या है, या संयोग अनुपात दे दिया, इसमें संयोग अनुपात दे दिया, तो क्या होगा,
एन ई, तो एन ई की जगह पे लिखेगा ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ वे, टोटल नंबर ऑफ वे एन एस मतलब क्या है टोटल नंबर ऑफ वे, तो क्या होगा इसको क्या करेंगे हम a प्लस बी कर देंगे, यहाँ पे क्या कर लेंगे a प्लस बी, ये चीज आई है तो a प्लस बी, ठीक है। ऐसे ही उल्टा करेंगे तो यहाँ पे आएगा ये वाला, आगे समझ में। चलो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ये दिया है सैंपल स्पेस का मतलब क्या है, सैंपल स्पेस जो हम क्या कहते हैं एन एस निकालते हैं उसको हम बोलेंगे, ठीक है। ये क्या होता है, इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट, मतलब कहने का मतलब ये है कि जितनी कुल परिस्थितियां कुल संभावनाएं, क्या होता है जितनी तुम्हारे कुल संभव कुल परिस्थिति, ठीक है, ठीक है, कुल संभावनाएं जितनी भी टोटल परिस्थितियां कुल संभावनाएं हैं वो क्या होगी, वो हमारे एनएस कहलाते हैं। जैसे हमने क्या कहते हैं फॉर एग्जांपल एक एक्सपेरिमेंट का एग्जांपल ले लिया, या टॉसिंग अ कॉइन, हमने एक सिक्का उछाला, क्या किया एक सिक्का उछाला, यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं एक सिक्का क्या किया हमने उछाला, ठीक है, एक सिक्का उछाला, ठीक है। एक सिक्का उछालेंगे तो उसके टोटल आउटकम्स मतलब एनएस, एनएस कितने आ सकते हैं, या तो वो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो टोटल आउटकम्स कितने हुए 2 आउटकम्स हुए, बोलो एनएस मतलब 2 हुए, कितने आउटकम्स हुए 2, इसी की बात कर रहे हैं हम। जैसे दूसरा एक्सपेरिमेंट ले लिया, दूसरा आपको कहते हैं एक्सपेरिमेंट लिया, तो क्या है इसमें हमने कहते हैं 2 सिक्के उछाले, क्या किया 2 सिक्के हमने एक साथ उछाले, बोलो 2 सिक्के एक साथ उछाले, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये देखो ये कैसे आएगा एनएस कितना आएगा 2 सिक्के हैं तो ये 4 पॉसिबिलिटी आएंगे, मतलब 2 की पावर 2, कैसे देखो मैं दिखाता हूं आपको, या तो वो हेड आएगा, बोलो हेड दोनों आएंगे, या फिर क्या होगा एक हेड आएगा दूसरा टेल आएगा, या फिर क्या आएगा दूसरा हेड आएगा पहला टेल आएगा, या तीसरा क्या होगा दोनों टेल आएंगे। बोलो इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी बन रही है, कहने का मतलब कुल परिस्थितियां कितनी बनती हैं उसके हिसाब से हमने किया ऐसा में। अगर ऐसे ही हम कहते हैं ऐसे लेते हैं, तीसरा हम अगर ले लें कि अपने 3 सिक्के उछाले, क्या है 3 सिक्के टॉस किए, ठीक है, उछाले टॉस किए, ठीक है, तो क्या होगा इसकी पॉसिबिलिटी कितनी बनेगी, ये देखो शॉर्ट मेथड बता रहे हैं, जितनी बार 3 सिक्के हैं तो क्या होगा 2 की पावर 3, अब नहीं आता विश्वास तो देखो 2 की पावर 3 मतलब कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है 8 पॉसिबिलिटी बन रही है, 8 ही पॉसिबिलिटी बनेगी। देखो या तो हेड आएगा हेड, ठीक, या फिर क्या आ सकता है हेड, बोलो टेल हेड, तीसरा क्या हो सकता है हेड टेल, चौथा क्या हो सकता है बोलो हेड टेल, बोलो पांचवा क्या बन सकता है, बोलो पांचवा क्या बन सकता है, अब पांचवा क्या बनेगा टेल, छठवा क्या बन सकता है टेल हेड, बोलो सातवां क्या बन सकता है टेल हेड, बोलो आठवां बन सकता है टेल, बोलो इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी बन रही है, बोलो टेल हेड टेल, बताओ देखो 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी बन जाए तो बताओ मुझे। तो इसकी क्या गए 2 की पावर 3, तो अब हमें एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर हमने कहते हैं एन सिक्के उछाले, कितने सिक्के उछाले, अगर एन सिक्के हमने क्या किया टॉस किए, एन सिक्के टॉस किए तो हमारे टोटल आउटकम्स कितने आएंगे, एन एस कितना आएगा 2 की पावर n, बोलो ये कहीं ना कहीं हमारा एक कॉन्सेप्ट बन गया, ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं आप अच्छे से, आई होप समझ में आया होगा इतना। अब जैसे ये दिया है, अगर जैसे हमने कहते हैं देखो हमने कहते हैं 5वां एक्सपेरिमेंट एग्जाम्पल लिया, एक्सपेरिमेंट तो इसमें टोटल नंबर ऑफ परिस्थितियां कुल परिस्थितियां क्या निकाले, हम इसको ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा जैसे हमने कहते हैं ले लिया, हमने कहा कि एक डाइस एक पांसा, बोलो पांसा कहेंगे उसको, एक पांसा उछाला, ठीक है, एक पांसा उछाला, ठीक है, तो उसमें टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, तो एन एस
कितने हो सकते हैं? 6 ही हो सकते हैं, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या क्या आएगा, 5 या 6। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6 है। बोलो, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? देखो टोटल आउटकम्स NS बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। बोलो, अब यहीं पे अगर हमने ले लिया, क्या ले लिया? अगर हमने 2 5 से उछाले, बोलो 2 5 से उछाले, तो उसके टोटल आउटकम कितने होंगे? NS। बोलो, देखो 6 की पावर 2, वहां पे क्या करते थे? एक सिक्का था, जितनी पॉसिबिलिटी बनी उसकी पावर 2 करते जाओ, जितने तुम्हारे पास चल रहे। उसमें देखो, उसमें क्या था कि तुम्हारे एक सिक्के दो पहलू थे, हेड एंड टेल। अगर 4 सिक्के हैं तो 2 की पावर 4। ऐसे यहाँ पे क्या है, 2 उछाल रहे तो कितने आए? 6 की पावर 2। देखो कैसे आएगा, 6 की पावर 2 कैसे आएगा? हम अगर निकालना चाहें तो 36 आएगा। ये 36 आ रहे, 36 आउटकम्स। तो 36 आउटकम कैसे आएंगे? या तो देखो 1 2, 1 के साथ 2 आएगा, फिर 1 3, ठीक है, 1 1 तो भूल ही गया मैं, 1 1, ठीक है। फिर क्या आएगा? 1 4, 1 5, 1 6। बोलो 1 के 6 आ गए। देखो 1 के 6 आए। अब अगर हम 2 करेंगे, 2 1, फिर 2 2, फिर 2 3, ऐसे आ रहे, कितना? 2 6। बोलो 6 इसके होंगे। अब 1 के 6, 2 के 6, 3 के 6 आएगा, बताओ। 3 1, फिर क्या होगा? 3 2, फिर क्या होगा? 3 3। इस तरह से हो जाएगा। तो लास्ट में हमारा, लास्ट में क्या आएगा? 6 6। बोलो, ये चीज समझ में आ गई? मतलब 1 के 6 आ रहे हैं, फिर 2 के 6 आ रहे हैं, 3 के 6 आ रहे हैं, 4 के 6, 5 के 6, 6 के 6, तो 36 आ रहा है टोटल आउटकम्स। तो ऐसे ही कहते हैं, इसके टोटल आउटकम कितने? 36 आएंगे। अगर हमने, अब हमारा समझ में आ गया। अब जैसे हमने कर दिया, हमने कहा 7, हमने क्या कर दिया? 7 डाइस, ठीक है, टॉस। हमने क्या किया? 7 डाइस क्या कर दिए? इकट्ठे फेंक दिए। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 6 की पावर 7। बोलो, ये समझ में आ गया? बिल्कुल इजी भी है, इसको भी नोट कर लीजिए आप। ये डाइस के मामले में हो गया। अब हम इसकी बात करेंगे, हम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या है? हमने निकाला प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस इवेंट। इवेंट की बात की थी तो क्या होता था? नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी, फेवरेबल पॉसिबिलिटी, फेवरेबल वे, नंबर ऑफ फेवरेबल वे, NE इसको कहा गया है। मतलब घटना घटने की संभावना, यही कहा ना, घटना घटने की संभावना। तो नंबर ऑफ ना लिख के ऐसे सीधी NE लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? NE, क्योंकि मैंने इतना बता दिया है, NE अपॉन NS। ये बताया? ये बताया? अब मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ। क्या लेता हूँ? एग्जाम्पल, एक आध एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे कहते हैं, हमने क्या कहते हैं, एक सिक्का है, एक सिक्का को उछाला, तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? एक सिक्के, ठीक है, कि उछालने पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी, आने की प्रायिकता क्या है? ठीक है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? देखो, नंबर ऑफ पॉसिबल वे कितने हैं? NS बराबर क्या हो सकता है? या तो हेड हो सकता है या टेल हो सकता है। बोलो, NS। NE क्या है? या एक ही बार हेड आएगा? बोलो, तो इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है? बोलो, यही है। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें, बोलो, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या आएगा? 1/2। बोलो, यही होगी। इसको सॉल्व नोट कर लो, एक सवाल हो गया आपको, ठीक है। दूसरा सवाल लिया, क्या लिया? 2 सिक्के, ठीक है, 2 सिक्के को एक साथ उछालने पर, सिक्के को एक साथ उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? एटलीस्ट 1 हेड कम्स आउट। कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हेड आने की प्रायिकता,
आने की ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर दो सिक्के हम उछालेंगे तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी होगी, नंबर ऑफ वे कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ वे कितने होंगे। या तो देखो मैंने बताया था 4 वे होंगे, तो दो सिक्के हैं 2 की पावर 2। तो मैंने देखो शॉर्टकट में ये बताया कि तुम्हें कैसे कहते हैं 2 की पावर 2 आता है, कैसे ऐसे निकाल लो। क्या आएगा, हेड हेड, फिर क्या आएगा हेड टेल, फिर टेल टेल कर लो। ये क्या है, नंबर ऑफ पॉसिबल वे है, बोलो। या तो टेल हेड, तो ये आ गए नंबर ऑफ पॉसिबल वे एन एस। अब अगर हम कहते हैं एन ई निकालें, क्या निकालें, एन ई, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 2 3 है। तो बोला हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3 ही है, 1 2 3। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं पी, इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या होगा, 3 अपॉन बोलो 4 होगा। तो ये आ गई आपकी पॉसिबल प्रोबेबिलिटी, क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी। चलो नोट कर लो। अब ये देखो, ये वाला क्वेश्चन है, इसको करके दिखाओ कि एक पासा उछाला, ठीक है, पासा उछाला था, उसमें 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2 आने की प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखाओ। प्रोबेबिलिटी, मैंने पॉसिबिलिटी नहीं पूछा है, मुझे भरोसा नहीं है। देखो तुम लोगों ने कहा कि इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, मैं बता दूं आप लोगों को कि प्रोबेबिलिटी हमेशा कैसी होती है, 0 से बड़ी होगी और क्या कहते हैं 1 से छोटी होती है। बोलो बोलो, क्या होगी प्रोबेबिलिटी, क्या होगी, हमेशा कहते हैं देखो 0 से बड़ी होती है और इसके इक्वल टू या लेस देन होगी। ठीक है, और दूसरी बात बता दूं कि मैंने तुम्हें लिखवाया था, देखो ये लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था, कि पी ई प्लस पी ई डैश बार बराबर 1, मतलब किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी, घटित होने की प्रोबेबिलिटी और घटना के ना घटित होने की प्रोबेबिलिटी का योग क्या होता है, ये होता है ये एक दूसरे के पूरक है। ये 2 चीज लिखवाई, नहीं लिखवाई तो बताओ, ये चीज लिखवाई है, ये वाली नहीं लिखवाई तो नोट कर सकते हो। दूसरी बात, मैंने ये वाला क्वेश्चन दिया तुम लोगों को कि एक पासा उछालने पर 2 आने की प्रोबेबिलिटी। तो देखो एक पासा उछाला, तो एक पासा अगर हमें कहते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल वे देखा जाए तो कितने आ रहे हैं, देखो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। बोलो 6 तक तो आएगा, 5 6 होते हैं, तो 2 कितनी बार आ रहा है, 1 ही बार तो आएगा। बोलो देखो कुल पॉसिबिलिटी इतनी है, इसमें 2 कितनी बार आ रहा है, 1 ही बार तो आ रहा है। तो जो हमारा एन ई होगा, बोलो एन ई होगा, वो कितना होगा, 1 ही बार तो आ रहा है। तो अगर हम पी बराबर निकालें तो पी बराबर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर क्या होगा, एन ई अपॉन नंबर ऑफ टोटल बे। बोलो तो क्या होगा, कितनी है, 2 मतलब नहीं है, 1 है, सॉरी एक कितने 2 कितनी बार आया, 1 बार आया, तो 1 आ गया। और क्या कहते हैं 5 से कितने हैं, क्या कहते हैं कितनी बार आ सकते हैं, क्या 6 बार हम उछाल सकते हैं अलग नंबर पे, तो 6 आ गया, तो 1/6 आया प्रोबेबिलिटी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/6। ये आपका आंसर हुआ। बोलो अब ये 2 चीजें और हैं, इन दोनों को भी सॉल्व करके दिखाओ। चलो अब इधर देखो, इसमें इस सवाल में क्या लिखा है, इसमें लिखा है किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता, मतलब हमारी क्या दिया, घटित ना होने की प्रायिकता पीई डैश क्या दिया है, बोलो पीई डैश बराबर कितना दिया है, 1/3। और घटित होने की प्रायिकता देखो मैंने एक बार फॉर्मूला लिखवाया, तो घटित होने की प्रायिकता क्या होगी, तो पीई बराबर क्या होगा, 1 - 1/3, तो कितना आएगा, 2/3 आ गई। तो ये आ गई प्रोबेबिलिटी आपकी घटित होने की प्रोबेबिलिटी। बोलो समझ में आया, 2 घटाओगे, देखो इसमें से घटाओगे तो लास्ट लोगे तो 2 यहाँ 3 हो जाएगा, 3 में से जाएगा 2 आएगा, 2/3 आ गया। इसको देखो, इस बार इसमें लिखा है एक पासे को एक दाएं में 4 से बड़ा अंक आने की प्रोबेबिलिटी है। तो पहली बात तो हम देखो एक पास आया तो नंबर ऑफ पॉसिबल भी कितने हो गए, 6 हो जाएंगे। बोलो डायरेक्ट 6 लिख देते हैं हम, आप समझ में आएगा कैसे 6, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये चाहो लिख सकते हो, चाहो तो ना लिखो। अब नंबर ऑफ बे,
जो NE है वो कितने होंगे? देखो अब हम इसको निकालते हैं, कितने होंगे? हमारा कहते हैं क्या लिखा है? 4 से बड़ा। 4 से बड़ा क्या होगा? या तो 5 आएगा या 6 आएगा। बोलो कितने बे हो गए? 2 बे हो गए। तो हमारा प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? प्रोबेबिलिटी 2 नहीं होती है। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? इसका अपॉन इसका, मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल वे अपॉन नंबर ऑफ टोटल वे। तो कितना होगा? 2/6। काट दोगे तो कितना आ गया? 1/3। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1/3 आ गई। बोलो नंबर ऑफ 2 से 4 से बड़ा अंक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/3। बोलो ये इसको नोट कर लो। पैक ऑफ कार्ड। पैक ऑफ कार्ड क्या होता है? ताश की गड्डी होती है। तो ताश की गड्डी में स्पैड जिसको कहते हैं हम हुक्म, ये कितने होते हैं? 13 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? 13 पत्ते होते हैं। ऐसे चिड़ी जो इंग्लिश में बोलते हैं क्लब, डायमंड, ईट, ये रेड कलर का होता है, ये रेड कलर का होता है। एक जो ईट है, ईट रेड कलर का, ये भी रेड का होता है। ये क्या होता है? ब्लैक। ठीक है, ब्लैक। ये भी क्या होता है? ब्लैक। ठीक है, ये ब्लैक होता है। ये क्या होता है? रेड होता है। सेम हार्ट, इसको पान बोलते हैं, लाल पान होता है इस तरह का। इन सारे गट्टे में जितने भी टोटल कार्ड होते हैं वो कितने होते हैं? 52 कार्ड होते हैं। और ये सारे कितने होते हैं? 13 ये होते, 13 ये होते, 13 ये होते, 13 ये होते हैं। ठीक है, 13 पत्ते होते हैं ये वाले। अब इसमें क्या कहते हैं? जो इक्का होता है एस, उसको ए से डिनोट करते हैं। बादशाह के से डिनोट करते हैं। बेगम क्यू से डिनोट करते हैं। गुलाम जे से डिनोट करते हैं। इंग्लिश में एस, किंग, क्वीन, जैक, इन नामों से इनको बुलाते हैं। ये एक गड्डी में कितने कितने होते हैं? 4 पीस होते हैं। ठीक है, गड्डी में कहाँ से स्टार्ट होता है? देखा होगा, दुक्की, टिक्की, चौवा, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नैला और दहला, इस तरह से बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है जैक, फिर बेगम, बादशाह और इक्का। इतने पत्ते होते हैं। कितने हो गए? 13 पत्ते हो गए। अब कोई कहेगा एक से होता है, एक नहीं होता है। ठीक है, इस तरह के कहते हैं कार्ड होते हैं। कार्ड आपने देखा होगा इस तरह से बने रहते हैं। जैसे तो कहते हैं यहाँ पे अगर चिड़ी है तो यहाँ पे साइन लगा होगा, ऐसा ऐसा साइन बना रहता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे बना रहता है। ठीक है, और यहाँ बीच में लिखा रहेगा दुक्की दुक्की। ठीक है, तो इस तरह से कार्ड होते हैं। ठीक, अब इसमें सवाल कैसे पूछे आते हैं? इसके सवाल कहते हैं लेते हैं जैसे उसने पूछ लिया कि कोई ताश का पत्ता हमने खींचा। ठीक है, कोई एक पत्ता खींचा तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितने पत्ते हैं? इसे एक पत्ता खींचा तो NS जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी? 52 हो जाएगी। अब उसने कहा एक पत्ता खींचा, कोई एक पत्ता खींचा तो NE वो कितने हो जाएगी? 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या कहते हैं हमारी? क्या हो जाएगी? अब उसने कहा कोई एक पत्ता खींचा जो क्या होगा? ठीक है, जो क्या हुआ? काले रंग का है। किस रंग का है? काले रंग का। तो काले रंग के पत्ते कितने हैं? देखो 26 पत्ते हैं। कितने पत्ते हैं? 26। तो कितने? 26 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 26/52। बोलो कोई एक पत्ता खींचेगा तो उसमें काले कितने हैं? 26 पत्ते हैं, तो 26/52 हो जाएगा। अगर जैसे उसने कहा कि ऐसा पत्ता बताओ जो इक्का हो। ठीक है, जो इक्का हो, तो इक्का के लिए बात की उसने नहीं कहा ना काला ना पीला ना नीला ना कुछ नहीं कहा। उसने कहा इक्का कितने होते हैं? 4। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? P = 4/52। ठीक है, इस तरह से समझ में आ गया। अभी जितनी भी चीज तुम्हारे हाई स्कूल लेवल में है उसमें एक पत्ता, एक सिक्का, एक गेंद, इस तरह की चीजें हैं। ठीक है, तो ये लिया मैंने लिखा ताश की गिड्डी में इक्का या ईंट आने की प्रायिकता। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस और डायमंड ऑफ अ प्लेइंग कार्ड। ठीक है, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ एस और डायमंड। ठीक है, ताश की गिड्डी में इक्का या ईंट आने की प्रायिकता बताओ। सीधे सा क्वेश्चन ये है। तो पहली बात तो हम नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी निकालते हैं NE। बोलो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी निकालते हैं NE। तो पूरे नंबर ऑफ, अब एक पत्ता निकालना है
तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या है कि 52 पत्ते हैं तो 52 प्रोबेबिलिटी हो गई। बोलो 52 पत्ते हैं तो 52 प्रोबेबिलिटी हो गई। टोटल नंबर ऑफ वे, ठीक है। अब NE, जब NE की बात करते हैं तो पहली बात तो हम बात कर लें कि हम ईंट निकालेंगे तो ईंट कितनी 13 होती है। बोलो 13 हो गई ईंट। अब 13 में एक इक्का भी होगा क्योंकि 4 इक्के होते हैं, चारों कलर के होते हैं। बोलो तो एक इक्का भी होगा, बाकी कितने इक्का बचे, 3 इक्का और बचे, तो 3 इक्का को हम ऐड कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ कहते हैं पॉसिबिलिटी कितनी है, इतनी आना चाहिए, इनमें से कोई भी आ सकती है, तो 16 पॉसिबिलिटी बन गई। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू 16/52, ये आपका प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है अभी आपको कार्ड के बारे में समझाने के लिए। ठीक है, अभी हम शुरू से एक बार देखते हैं। अब देखते हैं कैसे कहते हैं, एक करके एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलो तो हम शुरुआत वहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक समझाऊंगा तो देखो ये सवाल दिए हैं, ठीक है। पहले इनको अपने आप से करने का प्रयास करिए, ठीक है। पॉज करिए, अच्छे से इनको सॉल्व करिए, फिर नहीं बनते फिर इनका सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। तो पहले हम एक एक सवाल को लेते हैं। कमेंट में आंसर की देने की जरूरत नहीं है, वो खुद से आ जाएगा आंसर, चेक कर लें, ठीक है। रिकॉर्डेड है, ये लाइव नहीं चल रहा है। अब इसको देखो, ठीक। अब ये दिया है ताश के पत्तों में, ठीक है, ताश के पत्तों में से गड्डी में से एक पत्ता खींचा जाता है तो वह इक्का होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इक्का, अब जब हम इक्का की बात करते हैं, मतलब इक्का की बात करते हैं तो इक्का कितने होते हैं ताश गड्डी में, 4 इक्के होते हैं। बोलो अब टोटल नंबर ऑफ ताश NS कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ ताश कितने होते हैं 52। बोलो टोटल नंबर ऑफ ताश है कार्ड, पैक ऑफ कार्ड, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पैक ऑफ कार्ड कितने होते हैं 52 होते हैं। अब जो S है तो क्या कहते हैं, वो कितने होते हैं 4 होते हैं। कितने होते हैं 4 होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितनी है 52, मतलब टोटल पॉसिबिलिटी तो 52 है क्योंकि ये पत्ता खींचा है। इक्का आने की पॉसिबिलिटी, मतलब इक्का आने की पॉसिबिलिटी कितनी है 4 ही तो है। तो NE बराबर कितना हो जाएगा, बोलो 4 हो जाएगा। तो क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 4/52। बोलो क्योंकि 4 इक्के हैं तो इसको काट देंगे तो कितना आएगा, क्यों 1/13। बोलो ये चीज समझ में आई अच्छे से। चलो अब इसमें आते हैं, ठीक है। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद हो तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। बोलो तो पहले तो हम कुल पॉसिबिलिटी है, हमने क्या कहते हैं कोई थैला है तो उसमें कहते हैं जितनी पॉसिबिलिटी ले होंगी तो बोलो वो 3 का लाल हो गई और प्लस 5 काली है तो टोटल कितने 8 हो गए। बोलो आप क्या कहते हैं उसमें से लाल ही निकले तो लाल क्या कहते हैं, लाल आने की पॉसिबिलिटी कितनी है NE कितना है, बोलो 3 ही तो है लाल। बोलो ऐसा होगा कि 3 ही आएंगी जो लाल होगी। बोलो अगर हम एक बार निकालें, ठीक है, तो 3 बार ही ऐसा होगा कि लाल निकल सकती हैं कुल प्रोबेबिलिटी में से, मतलब एक बार में एक कलर की गेंद निकल रही है। 3 बार में मतलब पूरे बार में 8 बार में 3 बार ऐसा होगा कि लाल गेंद निकलेगी। बोलो क्योंकि एक बार में हम एक कलर निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक कलर निकाला फिर डाल दिया उसको, है ना, इस तरह से नहीं। तो हम क्या है ये 3 बार ही होगा तो टोटल नंबर ऑफ क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 3/8। बोलो कितना इजी है, समझ में आ रहा है। इसको निकालो, देखो ऐसे वर्ष में जो लीप वर्ष हो, लीप वर्ष का मतलब कितना है 366 डे। बोलो अब उसने कहा कि 53 रविवार होने की प्रायिकता, तो अगर हम इसमें 7 का भाग देते हैं तो कितने रविवार, कितने हफ्ते 52 हफ्ते निकल रहे हैं। बोलो और एक दिन बच रहा है, 365 में हम भाग देते हैं, देखो 2 दिन बच रहे हैं, 2 दिन तो 52 का भाग दे दो, इसमें क्या कहते हैं 7 का भाग दे दो, 7 का भाग दे दो 7 × 5 = 35, ठीक है। कितने बचे
एक 7 दूनी 14, तो 2 दिन बचे 52 हफ्ते। तो इसमें कितने, इसमें लिख लेता हूं मैं, 365 दिन में कितने बचे, 365 दिन में कितना है, 52 हफ्ते बोलो, और 2 दिन, 2 दिन बच रहे। वो 2 दिन कौन से हो सकते हैं, या तो हो सकता है देखो संडे मंडे हो सकता है बोलो, या मंडे ट्यूसडे हो रहा है, ठीक है, या फिर ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है बोलो, या वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है बोलो, या थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, या फिर फ्राइडे सैटरडे हो सकता है बोलो, और सैटरडे संडे हो सकता है बोलो, और संडे के मंडे पे ये आ गया बोलो। कितनी पॉसिबिलिटी हो रही, 1 2 3 4 5 6 7 पॉसिबिलिटी हो रही। ये क्या है, टोटल पॉसिबिलिटी है, ये किसके बराबर है, ये बराबर है NS के बराबर बोलो, टोटल पॉसिबिलिटी है ना ये। अब इसमें संडे आने की प्रोबेबिलिटी की प्रायिकता कितनी है, देखो संडे इसमें आ रहा है और संडे इसमें आ रहा है, 2 ही प्रोबेबिलिटी है, 2 ही पॉसिबिलिटी है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी P बराबर क्या आ गया, 2/308 नहीं 7, क्योंकि 2 ये तो 52 हफ्ते तो हो गए, इसको इरेज कर दो, हमें 2 दिन की बात कर रहे हैं हम। कुल पॉसिबिलिटी कितनी है, 7 पॉसिबिलिटी, 7 पॉसिबिलिटी कुल पॉसिबिलिटी है। इसमें से 2 दिन ऐसे हैं कि जो संडे आ सकते हैं, तो 2/7 बोलो, ये आपका क्या होगा, प्रोबेबिलिटी हो गई। समझ में आया अच्छे से। अब देखो मैंने एक चीज तुम्हें बताया था कि किसी घटना के अनुकूल संयोग और उत्पाद, मैंने अनुकूल और प्रतिकूल की बात करी थी। अनुकूल का मतलब क्या है कि प्रायिकता, तो इसका अनुकूल है तो इसकी प्रायिकता निकालने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, ए मतलब 3 ए था, मैंने ए लिखा था बोलो, जब हमने A + B A अनुपात B किया था, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी, 3/8 हो जाएगी बोलो, इन दोनों को जोड़ के। तो इसकी प्रोबेबिलिटी घटना घटने की, देखो अनुकूल लिखा है, अगर यहाँ प्रतिकूल होता तो फिर हम बाद में -1 करते, क्योंकि ये बाढ़ आता बोलो। ये अनुकूल लिखा है तो मतलब एक पॉसिबिलिटी बनी है, ये प्रोबेबिलिटी बनी है, ये प्रोबेबिलिटी दी हुई है, तो 3/8 इसकी प्रायिकता कितनी हो गई, 3/8 बोलो। समझ में आए, तो इसको नोट कर लो। अब थोड़ा हम अपग्रेड करते हैं, ठीक है, तो अब अपग्रेड करके थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं चीजों के साथ। साफ करो इसको। तो हाँ, तो अब तुम्हारे यहाँ तक जितना मैंने पढ़ा है अभी, यहाँ तक लगभग तुम्हारे हाई स्कूल लेवल का कॉन्सेप्ट खत्म हो गए हैं। अब क्या बचे हैं, सवाल बचे हैं जो प्रैक्टिस करने के लिए है। तो वो मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं आपको, बाकी आप करिए, फिर जो ना बने उसके बाद पर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और आप पूछ सकते हैं कमेंट के दौरान। अब बात करेंगे, थोड़ा सा अपग्रेड कर देते हैं। 2 चीज़ें, 2 थ्योरम बताऊंगा मैं, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि कहते हैं ऑब्वियस सी बात है, मैं 11th-12th के कोर्स में बताऊंगा ज़्यादा। अभी हम बात करेंगे, अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि कोई भी 2 चीज़ों की प्रोबेबिलिटी, जैसे कि कहते हैं हमने क्या कहते हैं किसी कार्ड से 2 पत्ते निकाले और वे दोनों एक के हैं, तो उनकी आने की प्रोबेबिलिटी इतनी है। तो दोनों में से एक ही एक का हो, 2 कार्ड निकाले, दोनों में से एक ही एक का हो, दोनों एक के ना हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे है, ठीक है। या दोनों के हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसी है। तो इन थ्योरमों की बात करेंगे, ये प्रोबेबिलिटी में कैसे काम करती है। ये वाली शायद क्या कहते हैं हाई स्कूल में है नहीं, लेकिन आपको 11th-12th में हो सकता है मिले, ठीक है। पहले तो 12th में ही था, होता था, अब लेकिन पता नहीं। ये थ्योरम देख रहे होंगे आप, ये क्या है, इसको बोलते हैं पूर्ण प्रायिकता का प्रमेय, मतलब थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी या एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब इसकी प्रॉपर्टी है। क्या होता है, जब कोई भी 2 कहते हैं परस्पर प्रोबेबिलिटी, ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव घटनाएं हैं जो उनकी घटने की प्रोबेबिलिटी, घटने की प्रायिकता जो है वो क्या हो, परस्पर अपवर्ती है, ठीक है, मतलब डिफरेंट है या वही है। तो किसी मतलब सारी घटनाएं घट रही हैं, उनमें से कोई एक ही घटना घटे
ठीक है, एक ही घटना घटने की प्रायिकता तो क्या होती है, P1 प्लस P2 प्लस Pn होती है। इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल ऐसे समझते, मैं लिखता हूँ, एग्जाम्पल लिख लेता हूँ इसे। ठीक है, किसी दौड़ में घोड़े ए की जीतने की प्रोबेबिलिटी किसी, ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ जल्दी। पहले किसी दौड़ में घोड़े ए जीतने की, पॉज कर दो थोड़ा सा। हाँ, तो हमने ये दो कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, मैंने इसके बेसिस पे लिया है। जैसे मैंने क्या कहा कि यदि दो कहते हैं, यदि कुछ कहते हैं क्या है, परस्पर अपवर्ती घटनाएं, तो क्या घटनाएं की प्रायिकता, उनकी प्रायिकता क्या दिया है, ये दिया है P1 P2 P3 n तक। ठीक है, तो इन घटनाओं में से किसी एक की घटने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इन घटनाओं में से किसी एक की घटने की जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी, ये होती है, क्या होती है, ठीक है, उन सब का सम। तो अब ऐसे ही मैंने उसके बेसिस पे एक एग्जांपल लिया है। किसी दौड़ में घोड़े ए के जीतने की प्रायिकता, मतलब ये क्या है, P1, ठीक है, बी के जीतने की प्रायिकता क्या है, P2, मतलब घटने की घटनाओं के घटने की प्रायिकता है जो दिया दे दी, मतलब क्या दिया मैंने, P1 बराबर दे दिया है 1/5 और P2 बराबर क्या दे दिया है 1/6। तो उनमें से किसी एक की घटने की प्रायिकता, एक घोड़े की जीतने की प्रायिकता ये, तो इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हाँ, दोनों में से, दोनों घोड़ों ए व बी में से, ठीक है, दोनों घोड़े ए और बी में से किसी एक की जीतने की प्रायिकता, किसी एक के जीतने की प्रायिकता, जीतने की प्रायिकता क्या होगी, बोलो, 1/6 प्लस 1/5, दोनों कर दे, यही आएगा आपका आंसर जो भी आता है। कैसे आएगा, इन दोनों को लासा ले लो, 30 आ गया, यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 6, तो कितना 11/30, ये आपकी प्रोबेबिलिटी होगी, फाइनल प्रोबेबिलिटी घटने की प्रायिकता, बोलो, तो ये आपका आंसर हो गया। आया समझ में? ऐसे देखो एक सवाल ले लिया है, किसी घुड़दौड़ में भाग लेने वाले 3 घोड़ों के अनुकूल संयोग अनुपात 1:2, 1:3, 1:4। अनुकूल संयोग अनुपात का क्या मतलब है, मैंने लिखवाया था, मैंने कल बताया था मैंने। अनुकूल, अभी क्या कहते हैं, संयोग अनुपात का मतलब है कि एक घटने की प्रोबेबिलिटी दी है, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी दिखा निकालोगे तो 1/3 आएगी, 1/3, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है 1/4। देखो दोनों को सम करते हैं, a अपॉन a प्लस बी करते, बताया था ना, इसकी कितनी 1/5, तो ये इनकी प्रोबेबिलिटी हो गई, बोलो। ये अनुकूल संयोग अनुपात है ना, मतलब एक घटने की और ना घटने की कहते हैं अनुपात दिया है, तो ये दिया, ये प्रोबेबिलिटी आ गई, इनमें से किसी एक विजय हो उसकी प्रायिकता बताओ। तो पहले तो हम क्या कहते हैं, तीनों घोड़ों की प्रोबेबिलिटी निकाल लें, 1 अपॉन दोनों को जोड़ दें, ठीक है। तो अब पहले तो हम क्या निकालेंगे, यही लिखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा कि तीनों घोड़ों की जीतने की प्रायिकता, नहीं, तीनों घोड़ों एक एक करके, ठीक है, तीनों घोड़ों के जीतने की प्रायिकता, एक साथ जीतने की प्रायिकता नहीं, क्या है जीतने की प्रायिकता, मैंने कहा एक साथ जीतने की तो अलग चीज होगी फिर, ठीक है, जीतने की प्रायिकताएं लिखेंगे, ठीक है, प्रोबेबिलिटीज, क्योंकि क्या है ना, हम अलग अलग दिखा रहे हैं ना, बोलो, आया समझ में? अब क्या है, किसी एक को जीतने की प्रायिकता, तो यहां पे लिखो, क्या लिखोगे, तीनों में से किसी एक की जीतने की प्रायिकता, तीनों घोड़ों में से किसी एक की जीतने की प्रायिकता,
किसी एक के जीतने की प्रायिकता, जीतने की, बोलो समझ में आया? तो क्या होगा 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। अब इसका लासा निकाल के आंसर निकाल लो। 60 आ जाएगा इसका लासा। 60, 20 5 20 60। हाँ 60 आएगा या 20, यहाँ पे कितना आएगा? 15 जोड़ दो, इतना आएगा, वो आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। फुल समझ में आई? तो इसको आप नोट कर लो एक बार, ठीक है? होगी, चलो अच्छे से। चलो तो लगभग मेरे ख्याल से तीसरी थ्योरम है मेरे ख्याल से, क्योंकि एक हमने पहले बात की हाई स्कूल में, हाई स्कूल वाले में, थोड़ा सा अपग्रेड वाला वर्जन, ठीक है? तो ये क्या है? तीसरी थ्योरम है मिस प्रायिकता का प्रमेय। मतलब इसमें क्या होता है कि कोई दो प्रोबेबिलिटी दी हुई है किसी अलग अलग घटनाओं की, दो प्रोबेबिलिटी, स्वतंत्र प्रोबेबिलिटी दी हो, ठीक है? तो दोनों प्रोबेबिलिटी एक साथ हो, इसकी प्रायिकता कैसे निकालते हैं? एक साथ ना हो, इसकी प्रायिकता कैसे निकालते हैं? कम से कम एक प्रोबेबिलिटी हो, इसकी लिए कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए हम बात करेंगे इस थ्योरम में, ठीक है? इसमें लिखा है यदि दो स्वतंत्र घटनाओं के होने की प्रायिकता अलग अलग ज्ञात हो, मतलब हमने मान लिया लेट मतलब माना, ठीक है? माना कोई दो स्वतंत्र घटना है, कोई दो स्वतंत्र, ठीक है, घटनाओं की प्रायिकता, घटनाओं की प्रायिकता है क्या है? P1, ठीक है, और P2। ये क्या मैंने दोनों घटनाएं एक साथ घटेंगी, दोनों घटनाएं एक साथ घटेंगी, तो इसकी प्रायिकताओं की अलग अलग प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर होगी। तो इसके दोनों एक साथ घटने की प्रायिकता, मतलब दोनों घटनाएं एक साथ घटे, यही घटनाओं के घटने की प्रायिकता, दोनों घटनाओं के घटने की प्रायिकता क्या होगी? P1 इंटू P2। बोलो, इसको आप लिख लीजिए। ये चीज समझ में आई? अगर दोनों घटनाएं एक साथ ना घटे, अब देखो पहले सुन लो, गुणनफल ना लिखो, गुणनफल यहाँ पे लिखना, ठीक है? हाँ हाँ, उसमें एक साथ आ गया ना, चालू है। तो ये वाली हम लगभग तीसरी प्रमेय की बात कर रहे हैं। होगी इसमें क्या उनकी होगी, अन की लिखो। हाँ, उनकी इसमें मैंने क्या बताया है? मिस प्रायिकता प्रमेय का मतलब है दो स्वतंत्र घटनाओं के होने की प्रायिकताएं अलग अलग ज्ञात हों, तो दोनों घटनाएं एक साथ घटेंगी, इसकी प्रायिकता क्या होती है? उनकी अलग अलग प्रायिकताओं के बराबर होती है, उनकी अलग अलग प्रायिकताएं। जैसे किसी की P1 P2 आ गई, किसी की कुछ भी आ गई। अगर दोनों घटनाएं घटने की प्रायिकता, अगर दो स्वतंत्र घटनाएं हैं उनकी घटने की प्रायिकता, तो दोनों को गुणनफल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? दोनों को गुणनफल। देखो ये स्वतंत्र, अगर ये दो घटनाएं हैं, दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, दोनों घटनाएं घट रही हैं। अब दोनों ही घटनाएं घटे, दोनों घटनाएं घटने की प्रायिकता, मतलब दोनों घटनाएं एक साथ हो, तो उनका क्या होता है? गुणनफल हो जाता है, ठीक है? अगर उसने कह दिया कि दोनों घटनाएं ही ना घटे, दोनों घटनाओं की ना घटने की प्रायिकता, ना घटने की प्रायिकता, तो इसमें क्या कर देते हैं? इसमें कर देते हैं 1 - P1 इंटू 1 -
P2 ऐसे n तक है तो 1 माइनस P3 Pn, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अगर उसने कहा कि कम से कम एक घटना घटे, क्या कहा, कम से कम दोनों में से एक घटना तो घटेगी, कम से कम दोनों में से एक घटना घटे तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए कर देते हैं 1 माइनस सॉरी यार 1 माइनस P1 इंटू 1 माइनस P2। बोलो समझ में आया। अब देखो इसके अब एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। इन तीनों चीज़ों को नोट कर लो आप, तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीजें हम क्या कहते हैं देख लेते हैं, ठीक है। यदि एक प्रश्न में किसी घटना के होने की प्रायिकता क्या हो, P हो, एक बार करता है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, P है, तो वो R बार करे तो उसकी प्रोबेबिलिटी प्रायिकता होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो, तो P की पावर R हो जाती है। क्यों, क्योंकि P बार P सबकी प्रोबेबिलिटी वही सेम आती है। तो अगर वो R बार प्रयत्न करेगा, R बार किसी काम को करेगा, एक बार करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, इतनी है। तो R बार करेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी P की पावर R हो जाती है, ठीक है। ये चीज नोट कर लो, फिर हम इन सबको एक एग्जाम्पल के थ्रू क्या करेंगे, समझेंगे। तो अभी हमने थ्योरम पढ़ी, मिश्र प्रायिकता थ्योरम जो पढ़ी हमने। इधर देखो भैया थ्योरम के बारे में। तो अब देखो ये एक कुछ सवाल हमने 2 सवाल लिए हैं, 2 एग्जाम्पल लिए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। पहले हम पहले सवाल को देखते हैं, ठीक है। ताशों की ये गड्डी में से एक एक करके हमने क्या किया, 4 पत्ते निकाले, ठीक है, 4 ताश के पत्ते निकाले। फिर गड्डी में नहीं रखा, मतलब एक निकाला उसको रख दिया, दूसरा निकाला उसको रख दिया, तीसरा निकाला उसको निकाला, चौथा उसको निकाला, मतलब दोबारा उसमें लगाया नहीं। तो बताओ उन सबके बादशाह होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब वो सब सारे क्या है, बादशाह हों, ये प्रायिकता बतानी है। तो पहले बात है बादशाह होने की प्रायिकता निकालें। कुल पत्ते कितने हैं, 52। तो यहाँ पे तो हम लिख देते हैं कुल ताश कितने होते हैं, 52। तो जो हमारी क्या है, कुल ताश कितने, 52। तो बादशाह होने की प्रोबेबिलिटी, बादशाह कितने होते हैं, तो बादशाह होने की प्रोबेबिलिटी पहले तो हम बात कर लेते हैं, बादशाह या किंग होने की प्रोबेबिलिटी, बादशाह होने की प्रायिकता, ठीक है, होने की प्रायिकता कितनी होगी, 4/52। ये चीज मैंने बताई तुम लोगों को। अब उसने क्या किया, एक पत्ता निकाला और रख दिया। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अब बादशाह पहला पत्ता निकाला तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/52। बोलो पहले पत्ते के लिए, बोलो पहले पत्ते के लिए क्या है, 4/52 है। तो दूसरा पत्ता निकालेगा तो पहले तो उसने रखा नहीं, तो एक पत्ता कम हो गया, मतलब तो अब टोटल पत्ते कितने निकले, 51। तो पहले पत्ते के लिए लिख रहे हैं, पहले बादशाह होने की प्रायिकता इतनी होगी, और दूसरे की कितनी होगी, यहाँ पे दूसरे में तुमने लिख देना, दूसरे की बादशाह होने की प्रायिकता। बोलो दूसरा पत्ता क्योंकि यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्या लिखोगे, क्योंकि 4 बादशाह में से एक बादशाह चला गया, 4 बादशाह में से एक बादशाह निकाल लिया, एक बादशाह निकाला, ठीक है। बोलो तो 3 बचे, तो 3 बचे। बोलो तो कुल पत्तों की संख्या कितनी है, कुल पत्ते या कुल कहते हैं, क्या कहेंगे, ताश कहेंगे, कुल ताश। तो कुल ताश कितने बचे कितने, 51। बोलो तो ये क्या हुई, ये हो गए NS। बोलो ये क्या, इसको हम ऐसे कर देते हैं,
ठीक है, बोलो। तो दूसरे पत्ते बादशाह होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/51। बोलो। इसी प्रकार यहाँ पे लिख देते हैं, इसी प्रकार तीसरे और चौथे के लिए कितना? तीसरे और चौथे चार ही पत्ते निकाले ना, बोलो। चारों पत्ते बादशाह हो, इसकी प्रायिकता हमें निकाले थे। चौथे के लिए प्रायिकता लिए, प्रायिकता कितनी होगी? देखो अब हमने दो पत्ते निकाल लिए थे, पहला पत्ते की प्रोबेबिलिटी इतनी, दूसरे पत्ते की इतनी। पहले पत्ता तो मतलब जो हमारे निकाला तो उसमें पत्ता निकाला तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4/52। दूसरा पत्ता निकाला तो 51 में से निकाले तीसरा पत्ता तो उसकी कितनी हो गई? और तीसरे पत्ते के लिए कितना होगा? 2/50। बोलो। चौथे के लिए कितने हो गए? 1/49। बोलो बच्चिया, इतनी होगी। अब उसने कहा बताओ उन सब के बादशाह होने की प्रोबेबिलिटी, वो सारे के सारे बादशाह हो। हमने कहा तो सभी के सभी अगर प्रोबेबिलिटी प्रूव हुआ तो उसके लिए हम क्या करते हैं? सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अभिष्ट प्रायिकता, ठीक है, सभी के बादशाह होने की प्रोबेबिलिटी, सभी के बादशाह होने की प्रायिकता, बोलो कितनी होगी? इन सबके मल्टीप्लाई कर दें तो 4/52 इंटू 3/51 इंटू 2/50 इंटू 1/49। बोलो, ये आपका आंसर हो गया फाइनली। बोलो। ठीक है, जितना अभी आया आप काटाकुटी करते रहो, ये आपका काम है। ठीक है, ये आप नोट कर लो, फिर इसके बाद हम ये वाला बताते हैं। ठीक है, इधर देखो, ये वाला देखो सवाल कहते हैं कैसा है? ये भी बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, थोड़ा सा अंतर देखो, इसमें भी कहा गया ताशों की गड्डी में ताश फेंकते समय 3 पत्ते गिर जाते हैं। उसमें क्या करते हैं हम? 3 पत्ते निकालते हैं, 3 पत्ते गिर जाते हैं, गिर पड़ते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि ये तीनों पत्ते भिन्न भिन्न सूटों से हो। सूटों से मतलब क्या है कि अगर एक चूड़ी का हो तो दूसरा किसका हो? पान का हो, तीसरा किसका हो? हुक्म का हो। ठीक है, ऐसा कहा है उसने। क्या कहा है? तीनों अलग अलग सूट से, अलग अलग किससे? सूट से। एक क्या कहते हैं चूड़ी का हो तो दूसरा किसका होना चाहिए? पान का होना चाहिए, तीसरा किसका होना चाहिए? हुक्म का होना चाहिए। ठीक है, या फिर ईंट का होना चाहिए। अलग अलग सूटों से हुए तो इसकी प्रायिकता क्या कहती है? तो पहले तो हम निकाल लेते हैं क्या? प्रोबेबिलिटी। तो देखो कुल पत्ते कितने होते हैं? 52। पहला पत्ता है तो पहले पत्ते में से पहले कुल पत्ते, पहले ताश के लिए, पहले ताश के लिए बोलो कुल पत्ते, कुल ताश कितने होंगे? बोलो। NS कितना होगा? 52 पत्ते होंगे। अब ठीक है, NE पहला पत्ता गिरा, पहला पत्ता गिरा। जैसे हमने इसमें किया था, इसमें क्या किया था? पहले बादशाह होने की प्रोबेबिलिटी, तो बादशाह कितने थे? 4 थे, 4 में से हमारे निकाला था। अब इसमें क्या है कि पहला पत्ता गिरे तो वो किसी कलर का हो, तो कहते हैं कितने पत्तों में से गिर रहे हैं? पहला पत्ता 52 पत्तों में से। NE भी किसका होगा? निकालने पर NE कितना हो जाएगा? ये भी 52 हो जाएगा। 1/, तो प्रोबेबिलिटी होगी ना, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? ये पहले पत्ते के लिए प्रोबेबिलिटी, पहले ताश के लिए, पहले ताश के लिए, क्योंकि पहले ताश के लिए जो प्रायिकता है कितनी होगी? प्रायिकता कितनी होगी? 52/52 होगी। बोलो, यही तो होता फॉर्मूला में बताया था, P = NE/NS। एक पत्ता गिर जाएगा, एक कम जो है, पहले तो पूरे पत्ते थे ना, पूरे पत्ते में से एक पत्ता गिरा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 होगी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1।
1 होगी। अब जो दूसरा पत्ता होगा तो दूसरे पत्ते के लिए, दूसरे ताश के लिए, दूसरी ताश के लिए कुल ताश कितने हो गए? अब एक पत्ता गिर गया तो दूसरा कुल ताश कितने हो गए? NS बराबर 51 होंगे। बोलो आ समझा? और अब 51 हो गए। अब उसने कहा कि एक कलर के होने चाहिए यहाँ पे। हाँ तब से दूसरे ताश के प्लस का निशान है तो बस ठीक है। दूसरे ताश के लिए कुल ताश कितने होंगे? 51 होंगे। अब दूसरा ताश निकाला तो मतलब अब एक कलर निकल गया तो यहाँ पे लिखो दूसरे ताश में एक कलर निकल गया, एक मतलब सेट निकल गया। एक सूट निकालने पर बचे ताश। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर पान का पत्ता निकाल लिया, ठीक है, तो पान के पूरे कलर निकाल लेंगे फिर हमारे, क्योंकि हम पान में से तो छांटेंगे नहीं, क्योंकि फिर तो क्योंकि हमें अलग अलग सूटों की चाहिए। तो पान के पत्ते 13 निकाल लोगे तो 52 की गड्डी में से 13 निकालोगे कितने बचेंगे? 13 39। तो बचे ताश कितने होंगे? 39। बोलो तो इसके लिए ये क्या होगा? NE होगा, इवेंट। बोलो भैया 39। अब हम किस में से निकालेंगे? 39 पत्तों से निकाले तो दूसरे पत्ते के लिए प्रोबेबिलिटी हम ऊपर लिख दें थोड़ा सा। तो दूसरे ताश के लिए प्रोबेबिलिटी, ताश के लिए प्रायिकता, बोलो प्रोबेबिलिटी लिख लो। बोलो कितनी होगी? 39। P इक्वल टू कितना होगा? 39 बटे 51। बोलो क्या समझ नहीं आ रहा है? 39 है। हाँ तो दो पत्ता, पहला पत्ता निकाला तो निकाला, दूसरा पत्ता हमने, अब 13 पत्ते हट जाएंगे एक कलर के, तो बचे कितने? 39। अब पत्ता एक निकल गया तो कुल पत्ते कितनी संभावना है? 51। कुल पत्तों की संभावना कितनी है? 51 हो गए। 13 पत्ते क्यों हट जाएंगे? क्योंकि हमें एक कलर का चाहिए ना, तो अब हम क्या कहते हैं, उतने पत्ते लेंगे जो अलग कलर के होंगे। बोलो हमें क्या कहते हैं, वो वाला कलर तो हटाना है, एक कलर हटा देंगे। यही तो होती थी, जैसे बादशाह हो जाता है, एक बादशाह हमें हटाया तो 3 बादशाह बचते थे। तो वैसे ही कहते हैं हमारे एक कलर का लेना है तो एक कलर का हटा दिया, अब बाकी बचे में से हम छाटेंगे ना। लेकिन कुल संभावना कितनी है? कुल संभावना भैया दूसरे कलर भी आ सकते हैं, तो हमें तो एक पत्ता निकाला, तो कुल संभावना कितनी है? 51 पत्ते। ठीक है, तो 39 बटे 51 होगा। इसी प्रकार तीसरे चौथे के लिए, इसी प्रकार तीसरे ताश के लिए, ठीक है, कुल पत्ते कितने थे? कुल ताश कितने होंगे? कुल ताश NS 50। बोलो तीसरा पत्ता कितनी होगा? 50 में से निकलेगा ना तीसरा पत्ता। हमने 2 पत्ते निकाल लिए, एक 52 में से निकाला, एक 51 में से निकाल लिया। अब तीसरा पत्ता हम किस में? 50 में से निकालेंगे, तो 50 पत्ते होंगे दो हैं। अब देखो, अब यहां पे लिखेंगे जब 2 सूटों, ठीक है, सूट्स के पत्ते निकालने के बाद बचे 2 सूटों के पत्ते, 2 सूट्स के पत्ते के ताश, ठीक है, तो कितने बचे? 26 तो निकल गए। अब 26 में छाटेंगे तो NE बराबर कितना आ गया? 26। बोलो बोलो। तो अब इसकी प्रायिकता क्या है? तीसरे पत्ते की प्रायिकता, तीसरे ताश की प्रायिकता, तीसरे
प्रायिकता कितनी होगी? 26/50। अब तीनों पत्ते ही क्या कहते हैं, क्या के हो, अलग अलग कलर के हो, तो इसकी प्रायिकता क्या है? तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमने देखो अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल ली, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकल आई। तब तीनों ताश किसके हो? तीनों ताश अलग अलग सूट के हो, अलग अलग सूटों के हो, ठीक है, सूटों के हो, उसकी प्रायिकता, उसकी प्रायिकता कितनी होगी? बोलो 1 इंटू ये कहा था 39/51, बोलो 26/50। बस ये है, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। हाँ बता दे रहे। तो आई होप कि आपको ये मेथड समझ में आया होगा और यहीं तक आपकी प्रोबेबिलिटी थी। अब क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी है। जो सवाल ना बने आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। आप मेरे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक, मैं इसमें लिंक डाल दूंगा फेसबुक का। और तो बस ये रहा, आपको कहते प्रायिकता आप आज खत्म होती है हाई स्कूल लेवल की, इससे ज़्यादा आपको नहीं हो सकता है। पहली बात तो ये आते नहीं है हाई स्कूल लेवल में, ये दो चीज़ें जो लास्ट की मैंने बताई, मिस्र वाली और क्या कहते हैं नवो वाली, लेकिन मैंने एक हल्का सा आपको आइडिया दिया है ताकि आपको किसी भी तरह के प्रोबेबिलिटी के सवाल में दिक्कत ना आए, ठीक है। हाँ, जब भी मैं क्या कहते हैं 11-12 की क्या कहते हैं लेक्चर अपलोड करूँगा तो उसमें मैं सारी चीज़ें डिटेल में बात करूँगा, जितनी भी तरह की प्रोबेबिलिटी होती है। तो आज के लिए इतना ही।